तो हेलो गाइस, ये कहानी एक आम से लड़के योग की होती है जो मांगा कॉमिक्स बनाता था। और एक दिन वो देखता है उसकी आंखों में कुछ फील सा हो रहा है और उसको हर एक इंसान लाल लाल सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि उसको इंसान के ऊपर ब्रेक ब्लड वॉर का साइन, और यहाँ तक कि सूरज के ऊपर भी उसको ब्लड वॉर का साइन दिखाई दे रहा है। योग को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। इसी सिलसिले में डॉक्टर जाओ के पास जाता है। डॉक्टर जाओ के पास जाते ही वो हैरान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर जाओ के सर पे भी वही ब्लड वॉर आ रहा था, वो भी 18%। तो इसका सीधा सीधा कारण था दोस्तों कि मिस्टर जाओ अब मरने वाला है। तो डॉक्टर जाओ उसे कहता है कि बस आँख में कुछ चला गया है, दवा ले लो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर निकलता है, अस्पताल में हर किसी के सर पे उसको ब्लड वार दिखता है। डॉक्टर, मरीज, नर्स, सबके। तभी योग सोचता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो मेरा गोल्ड चीट कोड है। पर तभी सोचता है ब्लड वॉर देख भी लिया तो क्या हुआ, मारने की ताकत तो नहीं है। तो दोस्तों योग सोचता है अगर मुझे ब्लड वॉर दिख भी रहा है तो क्या हुआ, मारने की मुझे उसको ताकत तो है ना। तो दोस्तों सड़क पर चलते वक्त योग का फीता खुल जाता है और जैसे ही वो बैठकर फीता बांधने के लगता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सड़क खाली, हर तरफ सन्नाटा। तभी ऊंचे बिल्डिंग पर खड़े डरावने राक्षस कूदते फाड़ते दिखते हैं, और कुछ सैनिक जो काले लाल लड़ाई वाले सूट में हैं उनके साथ जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी योग नोटिस करता है कि सारे जो भी राक्षस थे उनके ऊपर ऊपर भी ब्लड वॉर दिखाई दे रहा है। ये सब देखकर योग बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों अगले पल ही सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे कुछ हो ही ना। सड़कों पर भीड़ है, शोर शराबा है, यहाँ तक कि कोई उसे इंडियन ऑयल गुप्त ताकत वाली दवा बेचने की कोशिश कर रहा है। वो हंस पड़ा, मैं कितना पागल हूँ। तो दोस्तों जैसे ही वो घर आता है उसके सीने में बहुत तेज जलन मचने लगती है। जैसे ही वो कपड़े उतारता है वो देखता है उसके सीने में कुछ चमक सा रहा है, जिसे वो याद करता है कि एक बार लाइब्रेरी में कमिश्नर की किताब उसके सीने से टकराई थी। अब वह निशान जल रहा है और सीने में धुएं निकल रहे हैं। तो योंग पानी डालकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। लेकिन वो एक चीज पे गौर करता है, उसकी परछाई उसको दिखना गायब हो गई है। वह इधर उधर कोसता है और दीवार पर छिपी हुई अपनी परछाई देखता है, चैन की सांस लेता है। लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसकी परछाई सामने आकर उससे फूटती है। अब वो समझ गया बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो दोस्तों योग अपनी परछाई को आजमाता है और उससे कहता है हाथ हिला, पैर हिला और नाच हिला, ये सब करता है। तो दोस्तों योग के पास अब ऐसा शेडो है जो उसकी सारी बातें मानता है। तो दोस्तों योग का जब भी सीने पे जो लगा निशान वो चमकने लगता है, तभी उसके सामने कोई स्क्रीन आती है जो उसकी शेडो के बारे में बता रही होती है। तो योग खुश होकर उसे होमवर्क करने के लिए कहता है, मगर पट में एक ही अक्षर लिख पाती है। तो दोस्तों क्योंकि मैथ में योग भी फुद्दू है, तो दोस्तों वो किसी और की परछाई तो है नहीं है, कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन की परछाई तो नहीं है तो उसी की परछाई कहाँ से करेगी, पिड्डी तो होगी भाई। लेकिन जब योग उसे कॉमिक्स की नकल करने को कहता है तो वो पूरी कॉमिक्स मिनटों में तैयार करके दे देता है। तब जोक के दिमाग में एक आइडिया आया कि कॉपी करा के बेचेंगे और अमीर बनेंगे। परछाई के पास दो शक्तियां हैं, शैडो हुई हर अंधेरे में छिपकर अपनी शक्ति को इकट्ठा कर सकती है, और शैडो चाइल्ड जो दुनिया के डार्क साइड को देख सकता है और उसमें जा सकता है। तभी योग समझता है कि कुछ दिन पहले जो राक्षस उसने देखे थे वो उसी शैडो चाइल्ड की वजह से थे। योग परछाई को पुशअप करने को कहता है। जैसे ही परछाई पुशअप करती है जमीन में घुस जाती है। असल में वो डार्क वर्ल्ड में जाकर पुशअप कर रही है, वहाँ ट्रेनिंग का असर ज्यादा होता है। अब योग खुद को सुधारने की ठानता है, मगर फिर भी कुछ देर बाद वो दर्द उठाकर वो कंप्यूटर पर ही सो जाता है। तभी उसकी बचपन की दोस्त लियो आऊ आती है, जो उसे कॉमर्स की फैन थी और क्लासमेट भी थी। तो दोस्तों उसकी जो क्लासमेट थी वो उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अब हमारा योग का बॉडी बिल्डर बन चुका है। और उसे शक होता है कि वो कहीं ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा। फिर उसे पकड़कर हाथ में अजीब सी घड़ी जैसी मशीन पहनाती है। मैं मापती हूँ कि वे कि इंसान कितना अशुद्ध हो गया है। अगर कोई राक्षस जो मारे गलत ताकत ले या दिल में नफरत बढ़ा ले तो वह दूषित हो जाता है। अगर समय पर ये शुद्ध ना हो तो इंसान भी राक्षस बन जाता है। मशीन की बीपिंग सुनकर हमारा योंग घबरा जाता है, लेकिन अपनी परछाई को रोकने से अब वह धीरे धीरे पहले जैसा ठीक हो जाता है। फिर वो अपने क्लासमेट से बात करने लगता है। पता चलता है कि आजकल कमिश्नर या संगीत जैसे प्रोफेशन कुछ नहीं कर रहे। असली स्टार अब वो हैं जो राक्षसों से लड़ते हैं, जिन्हें नाइट वॉचर्स कहा जाता है। उनकी एंट्री 5 परीक्षाओं से होती है। मगर योग के क्लासमेट का सपना म्यूजिक बनाना है, मगर अब उसे भी मजबूरी में ये परीक्षा देना पड़ेगी। जो वो सोचता है कि मेरे पास एक गोल्डन फिगर है, पर अगर उसकी ताकत का पता चल गया तो उसे जानवर की कैटेगरी में डाल देंगे।
लू याओ याओ उसे जानकारी देती है, एक VR चश्मा पहनाती है, उसमें वो देखता है डार्क वर्ल्ड, जहां से राक्षस आते हैं। वो जगह इतनी खतरनाक है, इंसान वहां ज्यादा रुक गया तो वो भी राक्षस बन जाएगा। अब योग समझता है, अगर ताकत है तो जिम्मेदारी भी है। यहीं से शुरू होता है हमारे योग का जीरो से हीरो बनने का सफर।